अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबर दुनिया भर से में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिद्धी अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। अमेरिका में 5 नवंबर के लिए उल्टी गिनती शुरू। ट्रंप और हैरिस की तवज्जो 7 स्विंग रियासतों पर। जनूबी गजा में झड़पों में इस्राएली फौज के 2 एहलकार हुए हलाक। गजा पर इस्राएली हमलों का सिलसिला जारी। ईरान की यूनिवर्सिटी में तालिबा ड्रेस कोड कवायद की खिलाफ वर्जी। नीम बराना हालत में घूमने वाली तालिबा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुझे 2 करोड़ रुपए तावान के लिए अगवा किया गया। बाजियाबी के बाद इमरान खान के वकील का बयान। अपने ओहदे से इस्तीफा दे दो वरना तुम्हें भी बाबा सिद्दीकी की तरह कत्ल कर दिया जाएगा। सलमान खान के बाद अब योगी आदित्यनाथ को भी जान से मारने की मिली धमकी। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को मौसूल हुआ पैगाम। झारखंड में बीजेपी हुकूमत बनाएगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का झारखंड में इंतखाबी मंशूर। संकल्प पत्र के इजराई तकरीब में दावा। और अब पेश खबरें तफसील से। डेमोक्रेट पार्टी की सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस और उनके रिपब्लिकन हरीफ साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबी मुहिम के वोटिंग के अख्ताम से कबल कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। दोनों रहनुमा हमवतनों से अपने लिए हिमायत मांग रहे हैं और उन्हें व्हाइट हाउस भेजने की जज्बाती अपीलें कर रहे हैं। वाज़ेह है कि अमेरिका में सदारती इंतखाबात 5 नवंबर को होने वाले हैं, जिसके लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नायब सदर हैरिस ने विस्कॉन्सिन में अपने हज़ारों पुरजोश हामियों से खिताब करते हुए कहा कि हम जीतेंगे। अमेरिकी सियासत में नई नस्ल को आगे लाने का वक्त आ गया है। वो हफ्ते के रोज़ विस्कॉन्सिन में शुमाली कैरोलिना में इंतखाबी मुहिम चला रही थी और इतवार और पीर को मिशिगन, जॉर्जिया और पेंसिल्वानिया में इंतखाबी मुबाहिसे मुनक्किद कर सकती हैं। सियासी पंडितों का ख्याल है कि 19 इलेक्टोरल कॉलेज वोटों के साथ पेंसिल्वानिया और 15 इलेक्टोरल कॉलेज वोट वाली मिशिगन रियासत इस बार अमेरिकी सदारती इंतखाबात में जीत और हार का फैसला करेगी। ताज़ा तरीन सर्वे बताते हैं कि मिशिगन और पेंसिल्वानिया में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान सख्त मुकाबला है। जनूबी गजा में फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों से झड़पों में इस्राएली फ़ौज के 2 एहलकार हलाक हो गए। इस्राएली फ़ौज की जानिब से तस्दीक की गई है कि हलाक होने वाले दोनों फ़ौजियों का ताल्लुक गेवाती ब्रिगेड के शेक्ड बटालियन से था। इस्राएली मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों के हमले में शेक्ड बटालियन से ताल्लुक़ रखने वाला एक फ़ौजी शदीद ज़ख्मी भी हुआ है। इस्राएली फ़ौज के मुताबिक गुज़िश्ता 1 साल से जारी गजा जंग में मजमूई तौर पर 780 इस्राएली फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। इसराइल में होने वाले जानी नुकसान के हवाले से अक्टूबर का महीना रवां साल का सबसे ज़्यादा मोहलिक महीना रहा है। जनूबी लेबनान में जारी ज़मीनी ऑपरेशन में गुज़िश्ता 1 माह के दौरान 37 इस्राएली फ़ौजी हलाक हुए हैं, जबकि गजा में जारी जंग में फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों के हमलों में मजमूई तौर पर 19 इस्राएली फ़ौजी हलाक हुए, जबकि एक इस्राएली फ़ौजी हादसे के नतीजे में हलाक हुआ। इसके अलावा गजा में एक इस्राएली कैदी की हलाकत की भी तस्दीक हुई है। अक्टूबर के महीने में इसराइल के अंदर फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों के हमलों में 9 इस्राएली शहरी और 2 पुलिस एहलकार हलाक हुए। इनमें से सबसे ज़्यादा मौलिक हमला 1 अक्टूबर को तल अवीव के करीब हुआ, जिसमें 7 इस्राएली हलाक हुए। अक्टूबर में इसराइल पर होने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों में मजमूई तौर पर 13 शहरी हलाक हुए, जबकि ड्रोन हमलों के नतीजे में 6 इस्राएली फ़ौजी भी हलाक हुए। अमेरिका ने ईरान को खबरदार किया है कि ईरान इसराइल पर एक और हमला न करे। अमेरिकी हुक्काम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो इसराइल को जवाबी कार्रवाई से नहीं रोक सकेंगे।
अमेरिकी मीडिया ने कुछ रोज़ कबल खबर दी थी कि ईरान 5 नवंबर को होने वाले अमेरिकी सदारती इलेक्शन से कबल इसराइल पर हमला कर सकता है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने इसराइल पर नए हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया। गुज़िश्ता रोज़ भी ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का कहना था कि ईरान के खिलाफ इक़दामात पर अमेरिका और इसराइल को सख्त जवाब मिलेगा। तेहरान में एक तकरीब में उनका कहना था कि अमेरिका और सेहूनी हुकूमत समेत दुश्मनों को जान लेना चाहिए कि बिलाशुबा वो ईरान और मज़ाहमती महाज के खिलाफ जो कुछ करेंगे उसका उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। दूसरी जानिब इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दावा किया था कि ईरान पर हालिया हमलों के बाद ईरान में किसी भी हदफ को निशाना बनाना मुमकिन है। इसराइल ने हफ्ते के रोज़ भी गजा की पट्टी पर बिलुमूम और शुमाली गजा पर बिलखुसूस बमबारी का सिलसिला जारी रखा है। इस शुमाली गजा में तबाही और नस्लकशी की सूरत हाल को देखने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारों के सरबराहान की मुश्तरका कमेटी ने इसे बदतरीन तबाही करार दिया है। दूसरी जानिब ईरानी हिमायत याफ्ता हिज़्बुल्लाह, जिसकी सरबराह और क़यादत के कई अहम अरकान को पिछले माह बदतरीन बमबारी से हलाक कर दिया गया था और लेबनानी दारहुकूमत बेरूत को भी बमबारी से मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। इसके बावजूद हिज़्बुल्लाह ने इसराइल में अपने रॉकेट और मिसाइलों के हमलों को ज़्यादा तेज़ कर दिया है। हिज़्बुल्लाह ने इसराइली तिजारती शहर तल अबीब को अपने मिसाइल हमलों से एक बार फिर टारगेट किया। वाज़ेह है कि पिछले सितंबर से इसराइली फ़ौज ने हिज़्बुल्लाह के खिलाफ लेबनान में एक मुकम्मल जंग का आगाज़ कर रखा है। इसराइली ज़मीनी फ़ौज ने भी लेबनान पर यलगार कर रखी है, जिसके नतीजे में अब तक 2800 से ज़ायद लेबनानी हलाक हो चुके हैं, जबकि लाखों को बेघर होकर नकल मकानी करना पड़ी है। हिज़्बुल्लाह गजा में इसराइली जंग के आगाज़ से अगले ही रोज़ से अहले गजा और हमास के साथ इज़हार यकजहती के लिए इसराइल के साथ सरहदी झड़पों में इन्वॉल्व हो चुका है और ताहम इसराइल ने इस सरहदी झड़पों की जंग को एक मुकम्मल जंग में बदल दिया है। हिज़्बुल्लाह ने तल अबीब के करीब इसराइली इंटेलिजेंस मरकज़ पर रॉकेट दागे। ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुप ने एक बयान में कहा कि सुबह मज़ाहमतकारों ने तल अबीब के मज़ाफ़ात में 8200 मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट के गैलोट फौजी मरकज़ पर बैक वक्त कई रॉकेट दागे। ग्रुप अक्सर इसराइली इलाकों में इसराइली मराकज़ या शहरी इलाकों पर रॉकेट फायर करने का दावा करता है और इसके ने कई बार गैलोट को निशाना बनाने की जिम्मेदारी भी कबूल की है। इसने यह भी कहा कि इसराइल के शुमाल में वाक़े इलाकों बिलखुसूस सफ़द पर बैक वक्त कई रॉकेट दागे, जो बार बार निशाना बनने वाला एक और शहर है। इसराइली फ़ौज ने कहा है कि लेबनान से मुश्तबा फ़िज़ाई अहदाफ की आमद के बाद सायरन बजा दिए गए और एक जारी वाक़े में अहदाफ पर निगाह रखी गई। पाकिस्तान पंजाब पुलिस की जानिब से बानी पीटीआई इमरान खान के वकील इंतज़ार पंजूथा को पुलिस मुकाबले के बाद बाजियाब कराए जाने के बाद उनका एक बयान सामने आया है। हसन अब्दाल में पुलिस मुकाबले के बाद मुबैना अगवाकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के मुगवी वकील इंतज़ार पंजूथा को छोड़कर फरार हो गए। इंतज़ार पंजूथा ने अपने अगवा से मुताल्लिक़ इब्तिदाई बयान में बताया कि मुझे 8 अक्टूबर को इस्लामाबाद से उठाया गया था। मुझे 2 करोड़ रुपए तावान की गर्ज से अगवा किया गया था। मुझे बहुत मारा गया। इमरान खान के वकील ने मजीद कहा कि अगवाकार पश्तू में बात करते थे, मुझे समझ नहीं आती थी कि वो क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि 3-4 घंटे से सफ़र करा रहे थे, कहाँ से यहाँ तक लाए इल्म नहीं, मुझे आज शाम तक बांध के रखा हुआ था। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के वकील इंतज़ार पंजूथा 8 अक्टूबर से लापता थे। उनकी बाजियाबी के लिए केस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था। 1 नवंबर को अटॉर्नी जनरल के इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यकीन दहानी कराई थी कि इमरान खान के फोकल पर्सन इंतज़ार पंजूथा 24 घंटे में बाजियाब हो जाएंगे। ईरान में एक बार फिर ड्रेस कोड के खिलाफ मुजाहरे का मामला सामने आया है। यहाँ की एक तालिबा ने यूनिवर्सिटी के सख्त ड्रेस कोड से अपनी परेशानी जाहिर करते हुए मुबैना तौर पर अपने कपड़े उतार दिए। इस वाक़े का पूरा वीडियो कैमरे में कैद हो गया।
वीडियो सामने आने के बाद आलमी सतह पर एक मरतबा फिर ड्रेस कोड को लेकर बहस छिड़ गई है। बताया जाता है कि तालिबा को नीम बरहना घूमने फिरने से सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से जिस्मानी तौर से परेशान किए जाने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले के वीडियो के तवस्सुत से सामने आने के बाद कई आलमी ख़वातीन और समाजी तंजीमों ने तालिबा की बिलाशर्त फ़ौरन रिहाई का मुतालबा किया है। जानकारी के मुताबिक तंजीम ने दावा किया है कि अगर गिरफ्तार करने के दौरान तालिबा को जिस्मानी तशद्दुद का भी सामना करना पड़ा है, ऐसे मामले की आज़ाद और गैर जानिबदाराना जांच का मुतालबा किया जा रहा है। साथ ही मुतासिरा को उसके कुंबे और वकील से मिलने का इख्तियार दिए जाने की भी मांग हो रही है। यूनिवर्सिटी के इंफॉर्मेशन डायरेक्टर सैयद आमिर महजूब ने कहा कि सिक्योरिटी अफसरान ने तालिबा को पुलिस के हवाले किया और इस बात से इनकार किया कि कोई जिस्मानी अजियत दी गई है। उन्होंने यह भी इंकशाफ किया कि इब्तिदाई जांच में पता चला है कि खातून को दिमागी तौर पर कुछ परेशानी है और वो पहले से संगीन तनाव में थी। बॉलीवुड स्टार सलमान खान के बाद अब उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ को भी जान से मारने की धमकी मिली है। तफसीलात के मुताबिक मुंबई ट्रैफिक पुलिस को उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ को जान से मार देने की मुबैना धमकी मौसूल होने के बाद हुक्काम और सिक्योरिटी एजेंसियां हाई अलर्ट हो गई हैं। ये धमकी व्हाट्सएप के जरिए एक नामालूम नंबर से भेजी गई, जिसमें मुतालबा किया गया कि योगी आदित्यनाथ 10 दिन के अंदर अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें, वरना उन्हें भी बाबा सिद्दीकी की तरह कत्ल कर दिया जाएगा। ये पैगाम हफ्ते की शाम मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल सेल को मौसूल हुआ, जिससे पुलिस हुक्काम में शदीद तशवीश पैदा हो गई है। पुलिस के मुताबिक ये पैगाम एक नामालूम नंबर से आया और इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया था कि अगर योगी आदित्यनाथ 10 दिन के अंदर अंदर इस्तीफा नहीं देते तो उनकी जान को शदीद खतरा लाहक होगा। हुक्काम ने इस धमकी को संजीदगी से लेते हुए फौरी तौर पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया है ताकि पैगाम भेजने वाले शख्स या ग्रोह का सुराग लगाया जा सके। इस सिलसिले में मुंबई पुलिस के साइबर सेल को भी शामिल कर लिया गया है ताकि व्हाट्सएप के जरिए भेजे गए इस पैगाम के जरिए मालूम किया जा सके कि इस धमकी के बाद योगी आदित्यनाथ की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। इत्तलात के मुताबिक योगी आदित्यनाथ जल्द ही महाराष्ट्र के दौरे पर आने वाले हैं ताकि वहां रियासती असम्बली के इंतखाबात की मुहिम चला सकें। इस दौरे के दौरान उनकी सिक्योरिटी को खुसूसी तवज्जो दी जाएगी ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह झारखंड के दारकूमत रांची के दौरे पर हैं। इस मौके पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पार्टी का संकल्प पत्र इंतखाबी मंशूर जारी किया। आसाम के वजीर आला हिमंता बिस्वा सरमा, मरकजी वज़रा शिवराज सिंह चौहान, संजय सेठ समेत बीजेपी झारखंड के सदर बाबूलाल मरांडी भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए अमित शाह का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी दीगर तमाम पार्टियों से अलग है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुल्क की सियासत में वाहिद पार्टी है जो कहती है वो करती है। उनका कहना था कि रियासत के अवाम, गरीब, कबायली, दलित बड़ी उम्मीद के साथ बीजेपी के संकल्प पत्र की तरफ देख रहे हैं। गरीबों का विकास का धन अपने चेले चपाटों में बांटने वाली सरकार की जगह गरीब कल्याण करने वाली सरकार को भी झारखंड की जनता ढूंढ रही है। और भाइयों बहनों, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आज एक चुनावी संकल्प पत्र लेकर आई है। जब मैं संकल्प पत्र शब्द का प्रयोग करता हूं तब भारतीय जनता पार्टी बाकी सारी पार्टियों से अलग पड़ती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति में एक अकेली ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। हमारी राज्य सरकारों का इतिहास है, हमारी केंद्र सरकारों का इतिहास है। जब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, हमने लिए गए सभी संकल्पों को पूरा किया है। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है और इसलिए हमारे संकल्प पत्र को झारखंड की जनता, विशेषकर पिछड़ा वर्ग, गरीब, आदिवासी, दलित और शहर के लोग बड़ी आशा के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ इसकी राह देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में उनकी उम्मीदों की, आशाओं का प्रतिघोष हो और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों झारखंड वासियों से चर्चा कर इस संकल्प पत्र की रचना की। इस संकल्प पत्र केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है,
करोड़ों झारखंड वासियों की आशा और उम्मीदों का प्रतिघोष है। करोड़ों लोकसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के कदावर शख्सियत राहुल गांधी केरला के वायनाड के दौरे पर हैं। राहुल गांधी वायनाड में अपनी बहन और वायनाड लोकसभा ज़िमनी इंतखाब के लिए पार्टी की उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा की ताईद में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए उन्हें वायनाड की बहन करार दिया है। उन्होंने कहा कि वो आपके लिए एक बेहतरीन रुकने पार्लियामेंट साबित होंगी। कांग्रेस लीडर और वायनाड लोकसभा ज़िमनी इंतखाबात की कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की हुकूमत सिर्फ अपने बड़े ताजिर दोस्तों के लिए काम करती है। इसका मकसद आपको बेहतर जिंदगी देना नहीं है, उनका मकसद आपको नई मुलाजिमतें फराहम करना नहीं है, बल्कि वो आपको तकसीम करने और आप में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। For your young who are educated. It is not to provide better health or education initiatives and programs. It is simply to stay in power by any means possible. कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी ने बुडगाम दहशतगर्दाना हमले से मुताल्लिक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया है। राशिद अल्वी का कहना है कि कश्मीर में दहशतगर्दी बढ़ रही है। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला के बयान की तायीद करते हुए कहा कि मुसल्लह अफराद को गिरफ्तार करने की कोशिश की जानी चाहिए और मुनासिब तहकीकात होनी चाहिए। ये मालूम होना चाहिए कि हमलावर कौन है और उन्हें जिंदा गिरफ्तार करके पूछताछ। फारूक अब्दुल्ला ने ठीक कहा है, कोशिश करनी चाहिए उनको गिरफ्तार करें, कोशिश करनी चाहिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, पता चले ये लोग कौन लोग हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, कोई और नया किस्सा तो नहीं है। चूंकि सिर्फ अंधेरे के अंदर गोली चलाना उचित नहीं है। अगर ये लश्कर के लोग हैं तो इसके सबूत होने चाहिए कि ये लश्कर के लोग हैं। चूंकि सिर्फ ये कह देना ये आतंकी थे और लश्कर के थे और मार दिए गए, ये बहुत काफी नहीं है। अगर एक बार दो बार इस तरीके से कश्मीर में हो तो समझ में आता है, लेकिन ये लगातार ये आतंकी हमले हो रहे हैं तो इसका तो पता करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उनको जिंदा पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। कर्नाटक की साबिक वज़ीर आला बिस्वराज बोमई ने सिद्धरामैया हुकूमत की जानिब से वक्फ आराजी से मुतालिक तमाम नोटिस की वापसी पर रद्द-ए-अमल दिया है। बिस्वराज बोमई का कहना है कि वज़ीर आला किसानों की बरहमी को कम करने और इस मसले पर किसानों की तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि ज़िमनी इंतखाबात के पेश नज़र नोटिस की वापसी से किसानों की बरहमी खत्म नहीं होगी। अगर वज़ीर आला किसानों के वाक़अतन फलाह व बहबूद चाहते हैं और उनकी आराजी के तहफ़्फ़ुज़ में दिलचस्पी रखते हैं तो वह गज़ट नोटिफिकेशन को वापस लें। उन्होंने वज़ीर आला सिद्धरामैया से मांग की कि वो गज़ट नोटिफिकेशन को वापस लेने के लिए वक्फ बोर्ड को हुक्म दें। उन्होंने वक्फ आराजी के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर सरकारी इक़दामात के खिलाफ 4 नवंबर को एक बड़े एहतजाज का भी ऐलान किया है। शिवसेना उदय ग्रुप के लीडर संजय रावत ने महाराष्ट्र के वजीर दाखिला देवेंद्र फडणवीस की सिक्योरिटी में इजाफे पर रद्द-ए-अमल दिया है। संजय रावत ने पूछा कि वजीर दाखिला दूसरों को सिक्योरिटी फराहम करता है, लेकिन यहाँ वो खुद अपनी सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं। उनका कहना था कि हमने उनके घर के बाहर अचानक फोर्स 1 के कमांडोज को तैनात देखा। उधर नागपुर में भी 200 कमांडोज तैनात हैं। महाराष्ट्र के वजीर दाखिला आखिर इतने खौफजदा क्यों हैं? कौन इन पर हमला करना चाहता है? इसराइल, यूक्रेन या लीबिया? कौन है जो उन पर हमला करना चाहता है? उन्होंने डीजी रश्मि शुक्ला को बीजेपी के डीजी करार देते हुए पूछा कि वजीर दाखिला को आखिर किस से खतरा है? किसके तरफ से धोखा है? हमको ये समझना चाहिए, इस राज्य की जनता को समझना चाहिए कि हमारे गृहमंत्री इतने डरे हुए क्यों है, उनके ऊपर कौन हमला करना चाहता है, ये किसकी साजिश है? हमें बताइए कि अचानक से फोर्स 1 के कमांडो के घेरे में हमारे गृह मंत्री घूम रहे हैं, क्या हुआ है? क्या उनके ऊपर इजराइल हमला करने वाला है, लीबिया हमला करने वाला है? कौन करने वाला है? मुझे यूक्रेन के लोग आने वाले हैं, युद्ध होने वाला है उनके साथ, बताइए ना, बताने में क्या है? रश्मि शुक्ला जो है भारतीय जनता पार्टी की डीजी, उसने तो बताना चाहिए कि भाई क्या है ये। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने रांची में रियासती असम्बली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मंशूर संकल्प के इजराई अमल में लाई। इस मौके पर खिताब करते हुए अमित शाह ने झारखंड में बीजेपी के इक़्तिदार पर कब्जे का दावा किया। उनका कहना था कि झारखंड में बीजेपी की हुकूमत बन रही है और हम इन दरअंदाजों को बाहर निकाल देंगे। उनका कहना था कि हम कानून लाएंगे और ख़वातीन से छीनी गई ज़मीनें वापस करेंगे। उनका यह भी कहना था कि झारखंड में हेमंत सोरेन नाकाम हो गए हैं।
दिवाली के बाद दिल्ली की हवा मजीद जहरीली हो गई है। दारुल हुकूमत में आलूदगी की सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। उधर उत्तर प्रदेश के आगरा में वाक़ ताजमहल भी आज कोहरे की तह में धुंधला नजर आ रहा था। एक मुकामी रिहायशी दीपक उपान ने मौसम सरमा की आमद है इसलिए ताजमहल धुंध में नजर आ रहा है। कहा गुज़िश्ता 12 दिनों में मौसम तब्दीली देखी गई है और दिल्ली आनंद विहार में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बार फिर बहुत ख़राब ज़ुमरे में पहुंच गया है। तहम सुबह के वक्त बेहतरी देखी गई है और आनंद विहार में फ़िज़ाई आलूदगी की सतह संजीदा ज़ुमरे में थी, जबकि शहर के 27 दीगर मॉनिटरिंग स्टेशन ने AQI को बहुत ख़राब ज़ुमरे में दर्ज किया, जिसकी सतह 300 से ऊपर है। वाज़ेह है कि कौमी राजधानी को दिन और रात के दौरान धुंध और तेज़ हवाओं ने घेर रखा है, जिससे मौसम सरमा की आमद का इशारा भी मिलता है। दिल्ली में दिन का दर्ज हरारत 33.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया है, जो मामूल से 3.4 डिग्री ज़्यादा है और दिन में नमी का तनासुब 62% से 88% के दरमियान रहा है। महकमा मौसमियात ने इतवार की सुबह धुंध और दिन में आसमान साफ रहने की पेशनगोई की थी। सरसे के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम दर्ज हरारत भी तरतीब 34 डिग्री सेल्सियस और 17 डिग्री सेल्सियस के करीब रहने की तवक्को है। बीजेपी लीडर गौरव वल्लभ का कहना है कि बीजेपी का इंतखाबी मंशूर एक ऐसा संकल्प पत्र होगा जो झारखंड को आगे ले जाने के लिए एक ब्लूप्रिंट होगा। उनका कहना था कि बीजेपी के संकल्प पत्र में खवातीन के एहतराम, नौजवानों की मुलाजिमतों, किसानों की फलाह व बहबूद के इक़दाम का वादा किया जाएगा। इसमें कबायली अफराद की ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्जे को रोकने का तयक़ुन दिया जाएगा। उनका दावा है कि झारखंड में इंडिया इत्तेहाद ने पहले ही अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। लोकसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस की कदावर शख्सियत राहुल गांधी अपनी रिहायशगाह से केरला के वायनाड के लिए रवाना हुए। राहुल गांधी ने वायनाड में अपनी बहन और वायनाड लोकसभा से ज़िमनी इंतखाब के लिए पार्टी की उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा की तायद में इंतखाबी मुहिम में शिरकत कर रहे हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला और बीजेपी के लीडर अमित शाह आज झारखंड के दौरे पर हैं। अमित शाह दारुल हुकूमत रांची में झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी कर रहे हैं। पार्टी का संकल्प पत्र इंतखाबी मंशूर में बीजेपी झारखंड के अवाम से कई वादे कर रही है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिद्धि अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। अमेरिका में 5 नवंबर के लिए उल्टी गिनती शुरू। ट्रंप और हैरिस की तवज्जो 7 स्विंग रियासतों पर। जनूबी गजा में झड़पों में इस्राएली फौज के 2 अहलकार हलाक हो गए। गजा पर इस्राएली हमलों का सिलसिला जारी। ईरान की यूनिवर्सिटी में तालिबा ड्रेस कोड कवायद की खिलाफ वर्जी। नींद बरहना हालत में घूमने वाली तालिबा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुझे 2 करोड़ रुपए तावान के लिए अगवा किया गया। बाजियाबी के बाद इमरान खान के वकील का बयान। अपने ओहदे से इस्तीफा दे दो वरना तुम्हें भी बाबा सिद्दीकी की तरह कत्ल कर दिया जाएगा। सलमान खान के बाद अब योगी आदित्यनाथ को भी जान से मारने की मिली धमकी। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को मौसूल हुआ धमकी भरा पैगाम। और झारखंड में बीजेपी हुकूमत बनाएगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का झारखंड में इंतखाबी मंशूर संकल्प पत्र के इजराई तकरीब में दावा। और नाज़रीन, इसी के साथ खबर दुनिया भर से में फिलहाल इसका यहीं खत्म होना चाहता है। मैं मोहम्मद हुसैन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफ़िज़।